यार मोहम्मद आमिर अगर जरा शर्म लिहाज होना थोड़ी बहुत तो वो चिल्लू भर पानी देखना और उसमें डूब मरना, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। हाँ मतलब बाबा बन रहे थे, बाबा को जो बाबा बना के अभिषेक ने, संजू सैमसन ने, ईशान किशन ने, जसप्रीत बुमराह ने, शिवम दुबे ने, तिलक वर्मा ने, हार्दिक पांड्या ने, अर्शदीप सिंह ने, वरुण चक्रवर्ती ने मारा है ना, औकात याद दिला दी। मतलब एक अलग ऑब्सेशन है इनका कि हमारी टीम गड्ढा है, पनौती है, खराब है, बिल्कुल कूड़ा है, गोबर है, यूएसए से हार के बाहर हो जाती है, सेमीफाइनल नहीं खेल पाती है, अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होने के बावजूद सेमीफाइनल नहीं खेल पाती है। तो इनको लगता है कि इंडिया भी हार जाए तो ही अपने को सुकून मिल जाएगा। लेकिन इंडिया कहती है कि सुनो बे, तुम्हारे बोलने से अगर दुनिया चलती तो हमारे पास 3 ट्रॉफी नहीं होती। तुम्हारे बोलने से अगर दुनिया चलती तो 24 का वर्ल्ड कप, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी, 25 में एशिया कप, 26 में T20 वर्ल्ड कप हम नहीं जीतते। अगर तुम्हारे कहने से दुनिया चलती तो अभिषेक शर्मा 50 से नहीं चढ़ते। अगर तुम्हारे कहने से दुनिया चलती तो वो नंबर 1 दुनिया का T20 बैटर नहीं होता। तुम्हारे कहने से दुनिया चलती तो मैट हेनरी का भूत नहीं उतारता। अगर तुम्हारे कहने से दुनिया चलती तो टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते। लेकिन ये दुनिया तुम्हारे कहने से नहीं चलती। ये दुनिया चलती है उस कुदरत के निजाम पे जो मेहनत करने वाले का साथ देता है। ये दुनिया चलती उस कुदरत के निजाम पे जो सही का साथ देता है। ये दुनिया चलती उस कुदरत के निजाम पे जो कहता है कि तू मेहनत कर, रहमत मैं दूंगा। ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के आ जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने, पता होता नहीं है कि एक प्लेयर के अलावा कोई दूसरा है नहीं। कप्तान साहब पूरे टूर्नामेंट में 60 रन बनाते हैं। जो बाकी प्लेयर हैं, बाबर आजम, लॉर्ड बाबर आजम, बॉब्जी द किंग, बल्ला नहीं चल पाता है, 100 रन का आंकड़ा नहीं पकड़ पाते हैं। शदाब खान, किसी का नाम ले लो, एक ढंग का बैटर नहीं। तो और ये प्रेडिक्शन कर रहे थे हमसे कि ये पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज हरा देगा इंडिया को। ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इंग्लैंड हरा देगा इंडिया को। ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि न्यूजीलैंड हरा देगा इंडिया को। तमाचा इतनी कस के जीत का मारा है कि आवाज अगले 10 साल तक कान में नहीं सुनाई देगी, बहरा कर देगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि जवाब जब बल्ले से कनपटे पे तमाचा लगा कर दिया जाए तो अगली 7 पुश्ते बहरी पैदा होती हैं। हाँ दोस्त, यही तो है। मोहम्मद आमिर क्या कह रहे थे कि न्यूजीलैंड एक कंप्लीट विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहा है, इंडिया सिर्फ बुमराह और संजू सैमसन पर डिपेंड कर रही है, अहमदाबाद सूट करेगा न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड ट्रॉफी उठा लेगी। सही बात है, बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन 50 तो अभिषेक शर्मा ने जड़ा, ईशान किशन ने भी जड़ा, दुबे जी ने तो भैया अलग ही कहर बरसाया, 8 बॉल में 325 का स्ट्राइक रेट। तो 2 प्लेयर पर डिपेंड है। ना 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 मुन्ना ना, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि जो खाली एक बट्टा फेंकने वाले उस्मान तारिक पर और एक डॉक्यूमेंट्री वाले जो वो हैं, क्या नाम है, साहिबजादा फरहान, हाँ, उनके ऊपर डिपेंड करती है ना दोस्त। ये इंडिया है, यहां टीम होती है। यहां पर कभी हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, कभी ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, कभी शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, कभी संजू सैमसन बनते हैं, कभी जसप्रीत बुमराह बनते हैं। आप हिसाब किताब लगाते जाइए, हम मार कुटाई करते चले जाएंगे, है ना। पाकिस्तान को हमने 61 रनों से हराया था। सेमीफाइनल में हमने इंग्लैंड को, पहले तो सेमीफाइनल से पहले वेस्ट इंडीज को हमने हराया, फिर हमने इंग्लैंड को हराया सेमीफाइनल में, फिर हमने वर्ल्ड कप जीता और हम पहली टीम बने जिसने की इतिहास रचा। हम पहली टीम है जिसने क्या किया, हिस्ट्री को रिपीट किया, हिस्ट्री को डिफीट किया। हाँ मतलब आमिर ने क्या कहा था, वो वर्ल्ड कप जीत जाए लेकिन इंडियन टीम पीएसएल नहीं जीत सकती क्योंकि हमें खेलना भी नहीं है। घटिया सी लीग है जिसमें ढंग के प्लेयर भी नहीं आते। हमारे यहाँ जिन प्लेयर को अनसोल्ड कर देते हैं, जिनको कोई खरीदता नहीं है, वो तुम्हारे यहाँ पर आते हैं। स्टीव स्मिथ को पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ पर कोई खरीद नहीं रहा है और वो तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा प्लेयर बन गया। थोड़ी सी अपनी लीग की शर्म कर लो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मोहम्मद आमिर साहब, ये बाबा बनना छोड़िए। अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब मर जाना और शक्ल मत दिखाना। दोबारा किसी शो पर आकर चंद कौड़ियों के लिए अपनी इज्जत को नीलाम मत करना, जैसे 2010 में नो बॉल फेंकते वक्त की थी। चंद कौड़ियों की खातिर अपने आप के, अपनी जबान को, अपने बयान को लेकर खुद को नीलाम मत कर देना, जैसे कि तुमने कब की है, जैसे कि तुमने इस पूरे वर्ल्ड कप में की है। अरे एक बार लग गया कि अभिषेक स्लॉगर है, अभिषेक के रन नहीं आ रहे, तो तुमको क्या लगा कि तुम बाबा बन गए, है ना। अरे यार मतलब
क्या कहा जाए, मतलब कभी कभी मैं सोचता हूं कि आमिर बॉलिंग में वर्ल्ड क्लास थे जब तक कर रहे थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और आमिर। एक छोटी सी बात कहता हूं, 2017 को गुजरे 9 साल हो गए हैं। उसके बाद से तुम्हारी टीम की हालत यह है कि तुम एक फाइनल खेले हो, उसके अलावा सेमीफाइनल और कई बार लीग स्टेज से बाहर हो जाते हो। तुम अपने देश में जो आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करते हो उसमें अपनी नाक कटवा लेते हो। रही बात आमिर की, सुनो, ये आमिर वो आमिर है जो कसीदे पढ़ता था इंडियन टीम के। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब को उम्मीद थी कि सिटीजनशिप मिल जाएगी, आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, इंग्लैंड की सिटीजनशिप। लेकिन फिर जब उम्मीद टूटी, जब लगा कि कुछ नहीं मिल सकता, तो इन्होंने असली चेहरा दिखाया कि इंडियन टीम ये नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान के फैंस हैं, उनको अपनी तरफ लाने की सोची। मतलब वही तो होता है कि वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करेंगे, इंडिया हार जाए, मतलब अपना गया तो गया, दूसरे का भी चला जाए। हम हारे तो हारे, तुम भी हारो, मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन हम वो कश्ती हैं जो साहिल पर आकर रुकते हैं। बीच समंदर में हमारी नैया नहीं डूबती है। तो दोस्त, ये जो मोहम्मद आमिर नेता बन रहे थे, ये जो मोहम्मद आमिर बता रहे थे कि कैसे खेला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, थोड़ा सा हिसाब रखें, है ना। इंस्टाग्राम पर आकर कहते हैं कि इंडिया जीत जाएगी, वहां जाकर कहते हैं कि इंडिया नहीं जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगी। यूट्यूब पर आकर इनको लगा कि कहीं तो सही होगा, कहीं तो कमेंट ऐसे आ जाएंगे कि बढ़िया आ जाए। मोहम्मद कैफ ने सही कहा था कि आमिर को खुद को पता है कि टीम इंडिया फाइनल खेलेगी, फाइनल जीतेगी, लेकिन वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं ताकि लोग उन्हें गाली दें, वो आए और वो चर्चा में रहे, उनका हैशटैग ट्रेंड करता रहे, लोग उनके बारे में बात करते रहें। और ये क्या करते हैं कि आमिर ने क्या खेला। अब आमिर ने कभी मतलब कैफ ने कभी कम से कम देश को नीलाम नहीं किया, कैफ ने कभी क्रिकेट से ऊपर पैसा नहीं रखा, कैफ ने कभी भी अपने देश का सिर झुकने नहीं दिया है, कैफ ने कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचा है। खैर, आमिर ने क्या कहा? आमिर ने आखिर में हमारी जीत के बाद कहा कि मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, इंडिया ने हर एक चीज़ में आउट क्लास किया, मेरी सारी प्रोडक्शन को गड्ढे में डाल दिया, और अब मेरी बात यह कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, करनी भी नहीं चाहिए। तो आखिर में ये तमाम चीज़ें अपनी जेब में अपने पास रखना और सिंपल कहना कि ट्रॉफी चुराई नहीं, जीती जाती है मोहसिन नकवी। जैसे इंडियन टीम खेलती है वैसे खेलो और वैसे जीतो। बाकी अब बताइए आपका क्या कहना है आमिर के लिए टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।